पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे कहने से भट्टी बंद होगी? बंद नहीं करोगे तो सब तोड़ ताड़ देंगे। ऐसे कैसे तोड़ दोगे? ये लोग ऐसे नहीं समझेंगे, इन्हें करके दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल, हम तुम्हें थोड़ा समय और दे रहे हैं, इस भट्टी को बंद कर दो वरना तोड़ देंगे। हम क्यों रोके? क्यों रोके? और तुम इसे रोकना क्यों चाहते हो? मैं वो महाराज, मेरे कहने का मतलब यह है कि वो शराब की भट्टी ऊंची जात वालों की है और ये छोटी जात का भीमराव ऊंची जात के कारोबार पर प्रहार करना चाहता है और साथ में ऊंची जात की औरतों को भी मिला लिया है। इसका मतलब ऊंची जात वाले ही ऊंची जात वालों को नुकसान पहुंचाएं, ये इसकी ऐसी सोच है। अब वो पिद्दी भीमराव हमारे काम धंधे में घुसेगा तो ये अच्छी बात नहीं है ना महाराज। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि उस शराब की भट्टी में तुम्हारा पैसा लगा हुआ है? शर्म नहीं आती तुम्हें शराब जैसे घटिया धंधे में पैसा लगाने में? और ये इतनी अहम बात तुमने हमसे छुपा के रखी। महाराज वो शराब का काम था, इसलिए बताना अच्छा नहीं लगा आपको। जाओ तुम सब जाओ, हम सेठ से अकेले में बात करना चाहते हैं। महाराज, तुम अपना हिस्सा मांगोगे? जी महाराज। सेठ धनसुखलाल, एक साधु होने की हैसियत से हमें तो शराब की भट्टी तोड़ने वालों का समर्थन करना चाहिए, किंतु हम ऐसा करेंगे नहीं। हम मदद करेंगे तुम्हारी, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त महाराज? हमें भी तुम्हारे धंधे में हमारा हिस्सा चाहिए, लेकिन आज से नहीं, तब से जब से तुमने ये धंधा शुरू किया है। लेकिन महाराज। लेकिन कुछ नहीं, वक्त नहीं है तुम्हारे पास, जल्दी बताओ। ठीक है महाराज, लेकिन उस भीमराव को रोकने का उपाय बताइए। महाराज, वो औरतें हैं, वो भी बहुत सारी, और ये सिर्फ 2 लठेर कुछ नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी उनके साथ वो पिद्दी भीमराव भी है। तो क्या हुआ? ये लड़ाई बुद्धि से लड़ी जाएगी। तुम ध्यान से सुनो, क्या करना है। देखता हूँ कैसे तोड़ते हो भट्टी को। ए चलो काम करो, देखता हूँ कौन क्या करता है। तुम राम जी के सिर पर वार करना। वार होते ही राम जी जमीन पर गिर जाएगा और फिर भीमराव और आनंद राम जी के करीब, और तुम उन सारी औरतों में से किसी एक औरत के सिर पर वार करना। वार होते ही वो औरत जमीन पर गिर जाएगी, बाकी की सारी औरतें उस औरत के समीप। वार कितने हुए? सिर्फ 2, और पूरा तमाशा
खत्म। हम सब थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। अगर तब तक भी इन्होंने नहीं हटाया तो हम सब तोड़ देंगे। हाँ। इन्हें बेड के पास ले चलिए। आनंद पकड़, आराम से। ले चलिए, जल्दी ले चलिए। भीमराव, गुरुजी आप। व्यक्तिगत क्षति के कारण नायक युद्ध भूमि नहीं छोड़ता है। तनिक उन लोगों को देखो, वो लोग किसके सहारे ये जंग लड़ने के लिए आई थी? तुम्हारे। और तुम ही उन्हें घायल और अकेला छोड़ के जा रहे हो। ऐसे में जंग लड़ने वाले नायक की विश्वसनीयता पे सवाल उठता है। एक व्यक्ति कई बार खुद को ऐसे दोराहे पे पाता है, उस क्षण वो किस तरफ जाता है, उससे ये तय होता है कि उस व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व कैसा है। वो भरोसे लायक है या भरोसे लायक नहीं है। धन्यवाद गुरुजी, मुझे जीवन का ये सबक सिखाने के लिए कि सच की लड़ाई में नायक के लिए सब अपने होते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे आप सबसे दूर एक कदम भी नहीं जाना चाहिए था। अब आप सबकी लड़ाई हम साथ लड़ेंगे और बिना जीत हासिल के यहाँ से नहीं लौटेंगे। आप इन्हें वैद्य जी के पास ले जाइए, इलाज करवाइए इनका। चलिए इन्हें ले चलते हैं। उठाओ इसे। यही नहीं, आप सब भी जाएंगे यहाँ से। भीमराव, जहरीली शराब कैसे बनी, क्यों बनी, यह एक जांच का विषय है। इसके लिए शराब की भट्टी बंद नहीं होगी। क्यों बंद नहीं होगी? वो इसलिए क्योंकि ये व्यवस्था तय करती है कि किस उत्पाद को बिकना चाहिए और किसे नहीं। तुम नहीं। ये व्यवस्था किसके लिए है? जनता के लिए। तो ये जनता तय करेगी और वो जनता हम हैं। और हम सब चाहते हैं कि ये शराब की भट्टी बंद हो। ये कुछ लोग जनता नहीं होते। लेकिन प्रशासन तक आवाज पहुंचाने के लिए एक आवाज भी काफी होनी चाहिए। ये तो फिर भी ज्यादा है। फालतू की बहस नहीं। आधे दिन का समय देता हूँ, यहाँ से निकल जाओ, वरना पुलिस बुलाकर डंडे मरवाकर यहाँ से भगाऊंगा। आधा दिन नहीं, हम आपको उतना समय देते हैं जितना आपको चाहिए। ये भट्टी बंद होगी तभी हम यहाँ से जाएंगे। आप देखना चाहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए। चलो चलो। दीजिए जवाब। शायद आपने अपने घर में ढंग से नहीं देखा होगा। मैंने तो देखा है कि मेरी आई अगर किसी चीज को ठान लेती थी तो उसे वो करती ही थी। मुझे लगता है कि इन सारी औरतों में भी समान इच्छा शक्ति होगी, समान संकल्प होगा। और ये सिर्फ यहाँ की ही नहीं,
बल्कि पूरे सातारा की शराब की भट्टियां बंद करके ही जाएंगी। आपको जो करना है कर लीजिए। देखो भीमराव, तुम सही नहीं कर रहे हो। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से माहौल बिगड़ सकता है। तुम पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, तुम्हें सजा भी हो सकती है। और उन लठैतों ने यहाँ आकर जो मारपीट की, उससे व्यवस्था भंग नहीं हुई। जाइए पहले जाकर उनको पकड़िए। हमारे रहते भीम का कोई कुछ नहीं कर सकता। और मेरे रहते इनको भी कुछ नहीं कर सकता। देखो, तुम्हें शासन से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। अगर हम यहाँ डटे रहे तो इन लोगों को शराब की भट्टी बंद करनी ही पड़ेगी। अब तो ये शराब की भट्टी बंद करवाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। शराब की भट्टी बंद करो, बंद करो, बंद करो, शराब की भट्टी बंद करो, बंद करो, बंद करो, शराब की भट्टी बंद करो, बंद करो, बंद करो। भैया ठीक लग रहा है अभी? हाँ, तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ भीम के पास जाओ, भीम वहाँ अकेला है। मुझे जाना होगा। नहीं, कहीं कहीं नहीं जा सकते आप। कैसी बातें कर रहे हो तुम? भीम वहाँ अकेला होगा, मुझे जाना होगा। नहीं, कितनी चोट लगी है आपको। ऐसी हालत में मैं आपको कहीं नहीं जाने दे सकती। पत्नी हूँ मैं आपकी, कैसे छोड़ सकती हूँ आपको? देखो जीजा भाई, तुम एक पत्नी होकर अपने पति के लिए चिंतित हो, वैसे एक पिता होकर मैं अपने बेटे के लिए चिंतित हूँ। मुझे जाना होगा। राम जी, ऐसी हालत में कहीं नहीं जाएंगे आप। राम जी, तुम चिंता मत करो, मैं और मंगेश जाते हैं भीम का साथ देने के लिए। हाँ राम जी, आप निश्चिंत रहिए, हम भीमराव कुछ नहीं होने देंगे। चलो पुरंजन। भीम को अकेले ही लड़ने दीजिए। संभाल के। गुरुजी, नमस्ते गुरुजी। देखिए राम जी, भीमराव को अकेले ही लड़ने दीजिए। आज दूसरी जात के लोग उसके साथ हैं। आज पहली बार भीमराव असल मायने में नायक की भूमिका में है, और नायक को अकेले लड़ने की आदत डाल लेनी चाहिए। कब तक परिवार उसके साथ खड़ा रहेगा? सच की राह में चलते हुए देख के जमाना उसके साथ आ जाएगा। लेकिन गुरुजी, भीम अभी बच्चा है। आप तो जानते हैं कि शराब बनाने वाले कितने ताकतवर होते हैं। वो सब कुछ अकेला कैसे करेगा? और गुरुजी, प्रशासन भी शराब बनाने वालों के साथ है। देखिए, आप लोग जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आप हमेशा, मेरा मतलब है कि जीवन भर तो उसके साथ नहीं खड़े रहेंगे। जब तक कोई किसी का हाथ पकड़े रहेगा तो भला वो कैसे तैरना सीख पाएगा? एक गुरु होने के नाते मुझे जो ठीक लगा मैंने कह दिया। एक परिवार होने के नाते आपको अलग फैसला लेने का हक है। गुरुजी, आप सही कह रहे हैं। पुरंजन, मंगेश, तुम दोनों जरूर जाना, लेकिन भीम से दूरी रहना, बस नजर बनाए रखना, क्योंकि अब सब कुछ अकेले करने की भीम को आदत डालनी पड़ेगी। हाँ राम जी, तुम चिंता मत करो, हम ऐसा ही करेंगे। चलो मंगेश। राम जी, आप निश्चिंत रहिए। प्रणाम गुरुजी। बुआ, बुआ, जो वैद्य जी ने कहा था वो सारी पत्तियां मैं ले आया हूँ, और उन्होंने कहा है कि ये पत्तियों का रस बाबा को पिला देना। ला जल्दी से, मैं इसे पीसकर इसका रस निकालकर भैया को पिला देती हूँ। अच्छा राम जी, चलता हूँ। जी गुरुजी।
ये अच्छा हुआ, अब करे अकेले ही सामना और लड़े अकेले। भीमराव, अंग्रेजी की एक कहावत है, वन मैन आर्मी। आज तुम वही वन मैन आर्मी बनने की दिशा में अग्रसर हो चुके हो। तुम ऐसे ही ताकतवर बन जाओगे तो लोग खुद ब खुद चले आएंगे तुम्हारी सेना में शामिल होने के लिए। हाँ भीमराव। महाराज, हमारी ये योजना भी विफल हो गई। वो पिद्दी भीमराव औरतों को साथ में लेकर क्रांति करने निकला है। कहता है कि सतारा की सारी शराब की भट्टियों को बंद कराकर ही दम लेगा। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। महाराज, ऊपर से अब वो मांग कर रहे हैं कि हम दोनों को कहीं से भी पुलिस पकड़ ले। महाराज, महाराज, हमने आपके भरोसे ये काम किया, हमें थाने नहीं जाना महाराज, हमें बचा लीजिए। तुम दोनों हमारी शरण में रहो। पुलिस यहां नहीं आएगी और तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। जी महाराज। लेकिन महाराज, मैं क्या करूं? विरोध औरतों ने किया है ना, तो उनके मर्दों को उकसाओ। पत्नियां जब अनुशासनहीन बनती है तब उनके पति उन्हें सुधारते हैं। उन औरतों के मर्दों को पुरुषत्व का बोध कराओ। वो खुद अपनी अपनी पत्नियों को समझाकर वापस घर ले जाएंगे। ठीक है महाराज, मैं ऐसा ही करूंगा। चलिए पंडित जी। प्रणाम महाराज। शराब की भट्टी बंद करो। बंद करो, बंद करो। शराब की भट्टी बंद करो। बंद करो, बंद करो। शराब की भट्टी बंद करो। बंद करो, बंद करो। रुको रुको रुको। वो दोनों लाठी हाथ पकड़े गए। आप सब लोग अपने अपने घर जाइए। हमने आपकी शिकायत उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दी। वो इस पर सोच विचार कर कार्रवाई करेंगे। हम सब आपके आश्वासन के लिए यहाँ जमा नहीं है। फिर हमारे पास शासन का आदेश है कि शांति भंग करने के जुर्म में आप सबको गिरफ्तार कर लिया जाए। वो दोनों दोषी जिन्होंने इन औरतों के साथ मारपीट की, वो तो आपसे पकड़े नहीं जा रहे हैं और आप हमसे कह रहे हैं कि हमारी वजह से आपकी शांति व्यवस्था भंग हो रही है। हमारा परिवार इस शराब के कारण बर्बाद हो रहा है और हम आपको शांति व्यवस्था भंग करने वाले लग रहे हैं। तो ले चलिए ना, लेके चलिए ना, गिरफ्तार जरूर, लेके चलिए जाने के लिए, चलिए, क्या होगा, ले चलिए, गिरफ्तार कर लीजिए हमें। क्या होगा, रुक जाइए। अब उन दोनों दोषियों को हम पकड़ेंगे। वो कहाँ है मुझे पता है। चलिए। चलो 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 चलो, चलो। रुको, तुम सब पकड़ोगे, हम अपना काम कर रहे हैं ना। जहाँ वो दोनों हैं, वहाँ तक आपका प्रशासन नहीं पहुँचना चाहता है, लेकिन हम लोग पहुँच जाएंगे। चलिए। अरे रुकिए, अरे अरे बात सुनिए। अरे साहिल में